स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसा कि आप लोग को पता है कि लास्ट टाइम हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि कौन कौन से हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपके पास एडवांटेजेस भी हो सकते हैं DBMS के और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो फीचर्स का मतलब ये नहीं है कि जस्ट इसमें जो आपके पास जो इसके एडवांटेजेस हैं जस्ट वही होंगे, दोनों चीज़ें इसके बारे में, यानी इसकी जो मेन खसूसियात हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं जिस फीचर के बारे में वो है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मीनिंग्स को टोटल अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है, ये आपकी बुक का पेज नंबर 12 है, यहाँ से मैं थोड़ा रीड आउट करता हूँ फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, डाटा डिक्शनरी इज अ फाइल दैट स्टोर्स ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर अ डेटाबेस। इट मे आल्सो मॉनिटर द डाटा इज एंटर्ड, इट इंश्योर्स द डाटा इज अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है, हम अगर एक टेबल की बात करें, ये एक टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे छोटा सा। इसमें अब एक कॉलम है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आईडी का कॉलम है। ठीक है जी, उसके बाद ये नेम का कॉलम है, ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ का। तो अब इसको क्या पता, अब आईडी वाली जगह पे अगर वो क्या लिख दे, नेम लिख दे, तो फिर तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। जबकि आपका जो डाटाबेस है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आईडी की जगह पे आप कोई आईडी का नंबर ही लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह नेम की जगह आप अली लिख सकते हैं या इस तरह का कोई और नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नंबरिंग नहीं लिख सकते। ठीक है जी, क्योंकि इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर दी गई है कि ये जो नेम वाला कॉलम है इसके अंदर कोई कैरेक्टर या कोई अल्फाबेटिक वर्ड ही आ सकता है। इसी तरह जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ का भी एक पैटर्न जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये डाटा डिक्शनरी है, ये फैसिलिटी आपको जो है आपका डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप उसके अंदर जो है डाटा जस्ट उसी टाइप का जो है ऐड कर सकते हैं जिस टाइप का डाटा जो है उसके अंदर, मतलब जिस टाइप का कॉलम होगा उसी टाइप का आप डाटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 2 पे बात करते हैं हम यूटिलिटीज की। यूटिलिटीज, अब आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको और बहुत से छोटे छोटे जो है ना सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, मतलब छोटे छोटे काम जैसे कि डाटा नया ऐड करना, एडिट करना, उसके अलावा उसके अंदर डाटा के अंदर कोई चेंज है तो अपडेट करना। ठीक है जी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको एक छोटा सा मतलब जो है आपका डाटाबेस के अंदर ये छोटी छोटी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। तो ये जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं इसमें आपके पास बैकअप की फैसिलिटी भी हो सकती है, तो यही आपके पास यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। देखिए ना, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है DBMS यूटिलिटीज आर प्रोग्राम्स that are used to maintain database by processing data, records and the files. Some utilities are used backup and recovery procedures of the database. ठीक है जी, तो ये जो जितना भी बैकअप और रिकवरी वाला सिस्टम होता है ये सारा आपके पास इन्हीं यूटिलिटीज के थ्रू ही हो रहा होता है। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपने डाटाबेस का एक बैकएंड जो है वो सेव कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वीडियो लेक्चर जिस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, अपलोड करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपने पास से, इसका कोई बैकअप अपने पास नहीं रखता, ठीक है जी, तो मेरा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। तो इस तरह अगर आपके पास डाटाबेस के अंदर बैकअप और रिकवरी की ऑप्शन मौजूद होगी तो अगर खुदा ना खासा आपका डाटा जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे कोई इशू हो गया, मेरा चैनल पे कोई मसला हो गया, ठीक है, तो वो मेरे पास एक बैकअप पड़ा हुआ होगा। इसी तरह आपके पास डाटाबेस के अंदर भी एक बैकअप जो है वो मौजूद रहता है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे क्यूरी लैंग्वेज। अब डाटाबेस के अंदर आपके पास क्यूरी लैंग्वेज की फैसिलिटी भी मौजूद होती है। क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली किस मकसद के लिए यूज होती है, डाटा के अंदर कोई भी चेंज अगर आप लाना चाहते हैं तो आप क्यूरी के थ्रू टेबल्स जो डाटाबेस रिलेशंस की फॉर्म में जो डाटा सेव होता है वो आप क्यूरी के थ्रू ला सकते हैं। ठीक है जी, क्यूरी बेसिकली क्या होती है, आपके पास एक सेंटेंस ही होता है, अगर उस सेंटेंस को आप जो है उसके थ्रू डाटा को जो है अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं,
ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास जो क्यूरी लैंग्वेज, बेसिकली ये जो क्यूरी है ये कहाँ से निकली है? एसक्यूएल से निकली है। एसक्यूएल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है जी, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है यही आपको वो जो है वो पैटर्न वो डिफाइन कर देता है, जिसमें आपके पास आप अपनी क्यूरीज जो है वो लिख सकते हैं और इन्हीं क्यूरीज के थ्रू आप अपने डाटा के अंदर कोई भी चेंज जो है वो ला सकते हैं। ठीक है जी, आप की बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज इज एसक्यूएल, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, द स्टेटमेंट्स ऑफ द एसक्यूएल आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की तरह ही लिखी जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ, क्यूरी लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। लेकिन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, तो जस्ट हम इतना लिख देते हैं। अब बेसिकली ये स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर वो सारा का सारा गेट करके स्क्रीन पे शो करवा देना। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम सारा का सारा डाटा अगर गेट करके स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं तो सिंपल हम एक छोटा सा सेंटेंस लिख के अपना डाटा जो है वो स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आप देख लें, आगे जाके आपका ये चैप्टर 6 आई थिंक बनता है जिसमें आप इसको डिटेल से देखेंगे कि क्यूरी जो है वो किस तरह हम लिखते हैं और किस तरह हम डाटा जो है उससे गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 4 पे हमारे पास जो फीचर है वो है जी रिपोर्ट जनरेटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बेसिकली आपके पास आपका डाटाबेस जो है वो आपको ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, मतलब अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, अपनी नीड के मुताबिक, यानी फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है, ठीक है जी, तो उसमें से आप ऐसे एम्प्लॉयज़ का जो है वो रिपोर्ट एक जनरेट करना चाहते हैं जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ऐसे अगर वो फिर आप इजीली उसके ऊपर क्यूरी लगा के उससे जो है रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ भी आपका डाटाबेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, बेसिकली ये रिपोर्ट जो होती है ये आपके पास वही आपके पास डाटाबेस के जो टेबल के डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं और हेडिंग के थ्रू आप जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस सिक्योरिटी, नंबर 5 पे है एक्सेस सिक्योरिटी। देखिए ना, ये जो डाटाबेस है इसमें ये बहुत बड़ा फीचर है कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है ना टेबल के साथ इसी तरह लिंक हो, जिस तरह एक सिंपल एम्प्लॉय है इसी तरह हर एम्प्लॉय जो है उसके साथ लिंक हो, बल्कि इसमें आपके पास हर एक एम्प्लॉय के लिए एक डिफरेंट एक्सेस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑफिस का जो हेड है उसके पास जो उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी या जो उसको एक्सेस मिलेगी ना उसके ऊपर डाटा के ऊपर, वो बाकियों के पास नहीं होगी। ठीक है जी, तो इस तरह की ये जो सिक्योरिटी जो है इसका वो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आप देखें ना जैसे कि नेम और पासवर्ड है, जब तक आप अपना नेम और पासवर्ड नहीं लगाते आपका अकाउंट कोई दूसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इसी तरह आप अपने सिक्योरिटी का जो है इसमें मेंटेन है वो रख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बात आ जाती है बैकअप एंड रिकवरी की। फिर वही वाली बात जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई है कि आपके पास जो डाटाबेस है वो आपको बैकअप एंड रिकवरी की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका डाटा खुदा ना खास्ता लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसका डाटाबेस का अगर आप बैकअप एक रखा हुआ होगा आपने, तो आपकी पूरी की पूरी डाटाबेस एज इट इज़ जैसे आपने बनाई होगी वैसे ही आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसको आपने गौर से पढ़ लेना है, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी।